मीसा अमाने एक मॉडल होती है और कीरा की सपोर्टर जो इवेंचुअली सेकंड कीरा बन जाती है। डेथ नोट मिलने के बाद वो कीरा के पास जाती है उसे थैंक्स करने के लिए, उस आदमी को मारने के लिए जिसने उसके पेरेंट्स को मार दिया था, और फिर कीरा को हेल्प ऑफर करती है। शिनिगामी आइस पा लेने के बाद मीसा समझ जाती है कि लाइट यागमी कीरा है और लाइट से मिलने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो लाइट की हेल्प करेगी, अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी। एल के रियल नेम को पता करने के लिए एक रात मीसा के घर कुछ रॉबर आते हैं जो उसके पेरेंट्स को मार देते हैं, और उस रॉबर के ट्रायल के लिए वक्त गुजरने लगा और फिर उस पर झूठा इल्जाम लगाने की बात होने लगी। पर जब उसे कीरा मार देता है, मीसा को अपने लिए न्याय मिल जाता है और वो एक लॉयल कीरा सपोर्टर बन जाती है। मॉडलिंग करियर के शुरुआत में एक रात मीसा के पास एक ऑब्सेस्ड स्टॉकर आता है। वो मीसा को अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है और रिजेक्ट होने के बाद वो मीसा को मारने की कोशिश करता है। एक शिनिगामी गैलस जो कि मीसा को शिनिगामी रेल्म से देखता था और उससे प्यार करता था, वो उस स्टॉकर का नाम लिखकर उसे मार देता है और मीसा को बचा लेता है। अब क्योंकि शिनिगामी को इंसानों की लाइफ स्पैन कम करनी होती है, पर मीसा को बचा लेने से गैलस की मौत हो जाती है और सिर्फ उसका डेथ नोट बचता है। क्योंकि मीसा को मारना चाहिए था पर गैलस ने उसे बचा लिया, इसीलिए गैलस की लाइफ स्पैन मीसा की हो जाती है, जो एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन से कई ज्यादा है। गैलस का दोस्त रेम ये सब कुछ देखता है और फिर ये डिसाइड करता है कि वो गैलस का नोटबुक मीसा को दे देगा, जो गैलस की विश थी। मीसा को डेथ नोट देने के बाद रेम को मीसा के साथ ही रहना पड़ता है और गैलस की तरह रेम भी मीसा के लिए केयर करने लगा। कीरा से मिलकर उसे थैंक्स करने के लिए मीसा रेम के साथ डील करती है और फिर लाइट यागमी के बारे में पता करती है। मीसा कीरा का अटेंशन पाने के लिए वीडियो टेप्स बनाती है और अपने फिंगरप्रिंट्स बचाने के लिए वो अपने एक फ्रेंड को टेप बनाने कहती है। वो 4 टेप्स साकुरा टीवी भेजती है और स्टेशन को लाइव रिपोर्ट करने कहती है कि उन्हें ये टेप्स 4 दिन पहले मिले। वो रिपोर्ट करते हैं कि टेप में एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें 2 क्रिमिनल्स की डेथ को प्रिडिक्ट किया गया है। उसी रात वो क्रिमिनल्स शाम 7 बजे हार्ट फेलियर से मर जाते हैं। होस्ट कहता है कि ऐसा सिर्फ कीरा ही कर सकता है, तो वो श्योर है कि ये कीरा ने ही भेजा है। वो ये भी बताता है कि उन्हें कहा गया है सेकंड टेप को 5:59 PM पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए और उन्होंने अब तक टेप नहीं देखी है। ब्रॉडकास्ट शुरू होता है जो जापानीज टास्क फोर्स भी देखते हैं। रिकॉर्डिंग कहता है कि वो कीरा है और एक एंकर को मार देता है। रिकॉर्डिंग फिर कहता है कि एक की जान काफी नहीं है उसकी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, इसीलिए वो ताइयो टीवी के कमेंटेटर को मार देता है कीरा के अगेंस्ट कहने के लिए। रिकॉर्डिंग फिर ये कहता है वो मासूम लोगों को नहीं मारना चाहता और पुलिस से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो बस एक क्राइम फ्री वर्ल्ड बनाना चाहता है। कीरा ये भी कहता है कि अगर कोई डिसएग्री है कीरा से और पब्लिकली ये शो ना करे तो उसे मारा नहीं जाएगा। उकीता साकुरा टीवी पहुंचता है और उसे मीसा मार देती है। सोइचिरो यागमी बस के थ्रू साकुरा टीवी के फ्रंट डोर से अंदर जाता है। कीरा पुलिस से कहता है कि वो 4 दिन बाद अप्रैल 22 को उसे आंसर दे कि वो कीरा का साथ देंगे एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने में या नहीं, और उनके रिस्पॉन्स पर उस दिन के लिए टेप 6 PM में एयर होगी। सोइचिरो अपने फेस पर जैकेट लगा के बाहर निकलता है और तेमेगावा से ओरिजिनल टेप और उसकी कॉपीज ले लेता है। टास्क फोर्स ब्रॉडकास्ट देखती है और साकुरा टीवी के ब्रॉडकास्ट को कट कर देती है, पर 2 स्टेशंस साकुरा टीवी में हो रहे इंसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। एल वाइस प्रेसिडेंट की तामुरा को कॉल करता है और सोइचिरो के लिए ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स भेजता है कीरा से उसकी आइडेंटिटी बचाने के लिए। एनएचएन रिपोर्ट करते हैं कि पुलिस कीरा के खिलाफ हो चुकी है। अगले दिन टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर्स आते ही एल उन्हें बताता है कि टेप 3 और 4 में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अगर पुलिस कीरा का साथ देने के लिए मान जाते हैं तो टेप 3 को एयर किया जाए और अगर ना माने तो टेप 4 को। थर्ड टेप में उनके एग्रीमेंट्स के डिटेल होते हैं कि पुलिस कीरा को सभी क्रिमिनल डिटेल्स देंगे ताकि वो उन्हें मार सके, और एग्रीमेंट को सील करने के लिए अपर रैंक्स पुलिस ऑफिसर और एल की आइडेंटिटी उसे बताई जाए। फोर्थ टेप थर्ड टेप की तरह ही होती है, बस अलग तरीके से कन्वे किया गया था। एल साकुरा टीवी को फोर्थ टेप एयर करने कहता है। अप्रैल 22 को टेप ब्रॉडकास्ट होती है। कीरा कहता है कि अगर क्रिमिनल रिपोर्ट बंद हुए तो वो पुलिस ऑफिसर और रिपोर्टर्स को मार देगा और उसे कीरा इन्वेस्टिगेशन के हेड
इंचार्ज को उसके हवाले कर दिया जाए, डायरेक्टर या फिर एल। कीरा चूज करने कहता है और 4 दिन के अंदर उसे रिवील करने कहता है, और क्योंकि वो डायरेक्टर का फेस जानता है इसीलिए कोई और रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन अगर वो एल को चूज करते हैं तो उसे साकुरा टीवी के 6 o'clock न्यूज पर आना होगा और 10 मिनट्स का स्पीच देना होगा। कीरा ये भी कहता है कि वो डिसाइड करेगा कि एल रियल है या नहीं, और अगर वो फेक निकला तो वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मार देगा कंपनसेशन के तौर पर। कीरा उनसे अगले 4 दिन अच्छे से सोचने का वक्त देता है क्योंकि वो मासूम लोगों को भी नहीं मारना चाहता। दूसरी तरफ लाइट और यू ये ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं, जिससे लाइट डिसाइड करता है कि वो सेकंड कीरा से कांटेक्ट करेगा और बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए उसे मैनिपुलेट करेगा। अप्रैल 24 सोइचिरो एल को बताता है कि आईसीपीओ ने उसे अपीयर होने को कहा है। एल उसे बताता है कि ये सेकंड कीरा का काम है। एल कहता है कि वो सेकंड कीरा को पकड़कर रियल कीरा को भी पकड़ सकता है, और रियल कीरा से पहले उन्हें सेकंड कीरा को ढूंढना होगा, और इस प्रोसेस में वो रियल कीरा को भी पकड़ सकते हैं। रेम मीसा से पूछता है कि वो डेथ नोट का इस्तेमाल अपने लिए क्यों कर रही है। मीसा उसे बताती है कि वो कीरा से मिलकर उससे बात करना चाहती है और उसके बारे में जानना चाहती है। मीसा कहती है कि वो यहाँ मूव और टीवी स्टेशन में टेप्स इसीलिए भेजा ताकि वो कीरा का अटेंशन पा सके, और अब तक कीरा उससे इम्प्रेस होकर उससे मिलना चाह रहा होगा, बिल्कुल जैसे वो चाहती है। रैम कहता है कि ऐसा करने पर वो मारी भी जा सकती है। मीसा जवाब देती है कि कीरा लड़कियों के साथ अच्छा बिहेव करता होगा, और अगर नहीं तो उसके पास शिनिगामी आईज हैं, तो उसे डर नहीं है। एल लाइट से रियल कीरा बनकर रिस्पॉन्स देने कहता है। जब ये ब्रॉडकास्ट होता है मीसा एक्साइट होकर ये देखती है और कहती है कि उसके पास कुछ बैकअप टेप्स हैं जो वो खुद डब करेगी। रैम मीसा के प्लान्स पूछता है। मीसा बताती है कि वो कीरा को रिप्लाई देगी। कुछ वक्त बाद मीसा रिस्पॉन्स भेजती है जिसमें वो शिनिगामी को मेंशन करती है, जिसका फायदा उठाकर वो नेक्स्ट एंट्री में एक डायरी और स्पोर्ट्स इवेंट में शिनिगामी को मेंशन करती है ताकि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पर उस मैसेज का मेन पार्ट था कि मेरे दोस्त और मैंने आयोमा में अपने नोटबुक्स दिखाए, जिससे लाइट को कीरा बनकर आयोमा जाना पड़ता है, जहां मीसा डिस्गाइज्ड होकर देखती है कि लाइट का लाइफ स्पैन मिसिंग है, जिसका मतलब उसके पास डेथ नोट है और वही रियल कीरा है। मीसा कीरा को और चाहने लगी। मीसा लाइट का एड्रेस पता करती है और लाइट के घर जाकर उसके मदर और सिस्टर से मिलती है, उसे नोटबुक देने के बहाने। लाइट के साथ प्राइवेट होने पर वो लाइट को सब कुछ बताती है और उसकी गर्लफ्रेंड और पार्टनर इन क्राइम बनने का ऑफर करती है, और ये भी कहती है कि उसे बुरा भी नहीं लगेगा अगर लाइट उसे अपने मतलब के लिए यूज करे तो। लाइट मान जाता है उसके शिनिगामी आइस की मदद से एल को मारने के लिए। लाइट उसे एक नया टेप बनाने कहता है जिसमें ऐसा लगे कि कीरा और सेकंड कीरा अब तक एक दूसरे से नहीं मिले हैं। लाइट मीसा से कहता है कि वो पुलिस को भटकाने के लिए और भी लड़कियों को डेट करेगा। मीसा उन्हें मारने की धमकी देती है। लाइट मीसा को डराता है। फिर रैम लाइट से कहता है कि अगर मीसा मरती है तो वो लाइट को जिम्मेदार मानेगा और उसे मार देगा। लाइट मीसा को 2 हफ्तों बाद मिलने कहता है, पर मीसा लाइट के मना करने के बाद भी उससे पहले ही मिलने आ जाती है। लाइट इसका फायदा उठाकर रैम से कहता है कि वो मीसा को बचाने के लिए एल को मार दे और उसे इंश्योर करता है कि वो मीसा का ध्यान रखेगा। लाइट मीसा के सेकंड फोन का इमरजेंसी के लिए यूज करता है और फिर उसे किस करता है। मीसा कैंपस में लाइट से मिलती है जहां वो एल और उसके रियल नेम को देखती है, पर तभी वहां एक भीड़ आ जाती है और उसका फायदा उठाकर एल मीसा के सेल फोन को ले लेता है, जिसके बाद एल उसे कस्टडी में ले लेता है सेकंड कीरा होने के शक में। टास्क फोर्स को मीसा के अपार्टमेंट से एविडेंस मिलते हैं, स्टैम्प्स जो कीरा के भेजे हुए टेप्स में थे, एक पेन सेम इंक के साथ और नोटबुक उन पेपर्स की तरह जो कीरा के टेप्स के साथ भेजे जाते हैं। उन्हें वहां ट्रेन के टिकट्स भी मिलते हैं, नागानो और टोक्यो के, जहां से टेप्स भेजे गए थे, और कुछ फ्लावर्स पोलन। वो फ्लावर मीसा के पहले रेसिडेंस एरिया में मिलते हैं। मीसा को कन्फाइनमेंट में रखा जाता है जहां ना तो वो हिल सकती थी और ना ही देख सकती थी। मीसा बात करने से मना करती है, इसीलिए एल वतारी को टास्क देता है उसे सच बुलवाने का। मीसा आखिर में रेम से उसे मारने कहती है। एल और बाकी सभी ये देख रहे होते हैं, पर वो रेम को नहीं देख पाते क्योंकि किसी ने भी मीसा के डेथ नोट को टच नहीं किया था। रेम उसे मनाने की कोशिश करता है। मीसा लाइट के लिए अपने प्यार को भूलना नहीं चाहती थी। रेम उसे बताता है कि डेथ नोट का ओनरशिप गिव
गिव अप करने से वो सिर्फ ये भूल जाएगी कि लाइट कीरा है और उसकी फीलिंग लाइट के लिए रह जाएगी। मीसा मान जाती है और ओनरशिप गिव अप कर देती है, जिससे उसकी डेथ नोट की मेमोरीज इरेज हो जाती है कि वो सेकंड कीरा है और कीरा से वो मिल चुकी है। जिसके बाद मीसा के ये सब कुछ भूल जाने के बाद कि वो वहाँ कैसे आई, वो ये मानने लगती है कि किसी स्टॉकर फैन ने उसे किडनैप कर लिया है और चिल्लाकर स्टॉकर को उसे छोड़ने कहती है। एल और टास्क फोर्स को ये लगता है कि मीसा एक्टिंग कर रही है, पर फिर वो कन्विंस हो जाते हैं। लाइट इवेंचुअली मीसा को फ्री करवा देता है, पर तब भी उसे निगरानी में रखा जाता है। मीसा की मदद से उन्हें इन्वेस्टिगेशन में थर्ड कीरा के बारे में पता चलता है। मीसा एल के साथ अलायंस बना लेती है, जिसे वो रियुजाकी के नाम से जानती थी। उनकी दोस्ती की शुरुआत तब होती है जब एल उसे कहता है कि वो लाइट के लिए मीसा के फीलिंग्स को समझता है। मीसा एल को चीक्स पर किस करती है और फ्रेंड्स बनने का ऑफर करती है। एल कहता है कि वो पहली इंसान है जिसने ऐसा किया है। सेकंड कीरा के मेमोरीज को वापस पा लेने के बाद मीसा रियुक के साथ शिनिगामी आइस का ट्रेड करती है और फिर से कीरा बन जाती है। जब एल कहता है कि मीसा को रिलीज करने के बाद मर्डर्स फिर से होने लगे हैं, रेम रियलाइज करता है कि एल मीसा के बारे में जान जाएगा और उसे रोकने के लिए एल को मारना होगा। आखिर में लाइट के चाल में फंसकर मीसा की जान बचाने के लिए रेम वतारी और एल को मार देता है और ऐसा करने से रेम भी मर जाता है और उसकी लाइफ स्पैन मीसा के पास चली जाती है। जिसके बाद मीसा लाइट की हेल्प करने लगती है। मेलो और माफिया डेथ नोट को पा लेते हैं। मीसा अपने आइस से करंट ओनर जैक नेलॉन का पता करती है और टास्क फोर्स से बात करने के लिए वो रियल कीरा बनती है। कुछ वक्त बाद लाइट डेमेगावा और उसके आदमियों को एसपीके पर अटैक करने के लिए भेजता है और मीसा को एंट्रेंस पर नजर रखने कहता है, ताकि जब नियर बिल्डिंग छोड़कर निकले तो वो उसके फेस को देखकर उसे मार दे। पर ये प्लान फेल हो जाता है जब नियर पैसे फेंक कर भीड़ जमा कर देता है और हेलमेट पहनकर भाग जाता है। अब क्योंकि टास्क फोर्स का शक लाइट पर आ चुका था, लाइट मीसा को फिर से ओनरशिप गिव अप करने कहता है। अपनी यादों के जाने के बाद मीसा लाइट के बचे हुए 2 महीनों को कांजो मोगी के कंपनी में गुजारती है। मीसा लाइट की न्यू गर्लफ्रेंड ताकादा के साथ झगड़ा भी करती है। आखिर में लाइट के मर जाने के बाद मीसा एक बड़े से बिल्डिंग के एज पर खड़ी होती है। हालांकि ये नहीं दिखाया गया है कि वो जंप करती है, लेकिन ये माना जाता है कि उसने सुसाइड कर ली थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मीसा अमाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।